दोस्तों, गाड़ियों की चेकिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस ने आपको कभी न कभी तो रोका ही होगा। गाड़ी सही दिशा में चले, ड्राइवर के पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है या नहीं, और गाड़ी रॉन्ग साइड तो कहीं नहीं जा रही, ये चेक करने के लिए चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब प्रधानमंत्री की गाड़ी को ही चेकिंग के लिए रोक दिया जाए? ये तो ऐसा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे देश में वीआईपी कल्चर इतना ज्यादा हो गया है कि बड़े नेता की गाड़ियां देखकर पुलिस वाले रास्ता बनाने लगते हैं। किसी को अगर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो वो तैश में आ जाता है और कहते हैं, जानते नहीं हो, चाचा विधायक है हमारे। दोस्तों, जिस देश में ऐसे लोग हों, भला वहां के प्रधानमंत्री की गाड़ी रोकने की हिम्मत किसमें होगी? एक तो मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है, और ऐसी गलती करके कोई क्यों खतरा मोल लेगा? लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ है, और ये एक दो बार नहीं कई बार हुआ है, जब पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले को पुलिस वाले ने रोक लिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और तब से उन्होंने देश विदेश में बहुत नाम कमाया है। मोदी जी जहां भी जाते हैं, पूरा रास्ता उनके लिए खाली हो जाता है। चाहे वो भारत में हो या अमेरिका में, उन्हें हर जगह बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन दोस्तों, अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब एक बार प्रधानमंत्री के काफिले को एक अफसर ने रोक लिया, और इतना ही नहीं, उस गाड़ी की चेकिंग भी शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुन रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती, चाहे वो कितना ही बहादुर पुलिस वाला क्यों ना हो। लेकिन पीएम मोदी के साथ ऐसा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के संबलपुर में पहुंचे थे। सबसे पहले एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ रैली वाली जगह पे जाना था। उनका काफिला रास्ते से गुजरने वाला था। सभी सरकारी ऑफिसर अपनी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद थे। आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मौसीम उस समय जनरल ऑब्जर्वर की ड्यूटी पर थे। चुनाव आयोग के द्वारा उन्हें ये ड्यूटी मिले थे। दोस्तों, चुनाव में बहुत सारे पैसे इधर उधर किए जाते हैं, वोटर को पैसे से खरीदा जाता है। इन्हीं सभी चीजों की चेकिंग के लिए मौसीम ड्यूटी पे थे। उन्होंने न केवल पीएम के काफिले की गाड़ी रोकी, बल्कि उसकी तलाशी भी ली। प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरह रोकना मोहम्मद मौसीम के लिए भारी पड़ गया। चुनाव आयोग ने इसे उनकी गलती मानकर उनकी छुट्टी कर दी। दोस्तों, हमारे यहाँ तो एक छोटे से नेता को ही पुलिस वाले कुछ कह दें तो अपनी पैरवी लगवाकर ऑफिसर की वाट लगा देता है, और यहाँ तो इन्होंने पीएम का काफिला रोक दिया। दोस्तों, यहाँ वीआईपी कल्चर हर तरफ फैला है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है जो मोहम्मद मौसीम के साथ हुआ वैसा ही सबके साथ हो। 2017 में हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी बेंगलुरु में मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने पहुंचे, और उनका काफिला बेंगलुरु के फेमस ट्रिनिटी सर्कल से गुजरने वाला था। इसकी सूचना पूरे पुलिस महकमे को दे दी गई, और उसके बाद पूरे एरिया को हाई अलर्ट करते हुए एक तरफ की ट्रैफिक रोक दी गई। राष्ट्रपति के काफिले के लिए रास्ता बना लिया गया। ट्रैफिक पुलिस के जवान निजलिंगप्पा उसी चौराहे पे ड्यूटी दे रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि राष्ट्रपति आने वाले हैं, बाकी पुलिस वालों की तरह उन्होंने भी अपनी ड्यूटी करते हुए एक तरफ से ट्रैफिक रोक दी और राष्ट्रपति के काफिले को जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया। लेकिन तभी उनकी नजर उस रुकी ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस गाड़ी पे पड़ी। ये एम्बुलेंस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अस्पताल के थे। निजलिंगप्पा ने उस एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसी समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का काफिला वहां आ पहुंचा। लेकिन उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया जिससे उनका नाम हमेशा के लिए लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उन्होंने अपनी नौकरी जाने की चिंता नहीं की और उन्होंने राष्ट्रपति के काफिले को हाथ देकर रोक दिया। उसके बाद उन्होंने फंसी हुई एम्बुलेंस को बाहर निकलवाया। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के कारण एक आईएएस अफसर सस्पेंड हो गया था। वैसे में एक सामान्य पुलिस वाले को नौकरी से निकाल देना कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन निजलिंगप्पा के इस काम की हर किसी ने तारीफ की। वहां के डीएसपी ने उन्हें पुरस्कृत भी किया। डीएसपी ने तारीफ करते हुए कहा कि हर पुलिसकर्मी को उनसे सीख लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर बेंगलुरु पुलिस को निजलिंगप्पा पर काफी गर्व है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि निजलिंगप्पा जैसे बहादुर पुलिस वाले हर जगह नहीं होते। दोस्तों, कुछ महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल चुनाव में रैली करने जा रहे थे। बंगाल के वर्धमान जिले में उनकी जनसभा थी। जब उनका काफिला एयरपोर्ट से रैली वाली जगह जा रहा था, बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर किसी ने तारीफ की। प्रधानमंत्री के उस काफिले की वजह से पूरी ट्रैफिक को रोक दिया गया था। उस ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंसे हुए थे। उस समय पूरे देश में कोरोना का कहर चल रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की नजर उस एम्बुलेंस पे पड़े। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडोज को उनका काफिला रोककर एम्बुलेंस को पास कराने को कहा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज ने भी ऐसा ही किया। प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया, दोनों एम्बुलेंसेस को रास्ता दे दिया गया, और तब जाकर प्रधानमंत्री दोबारा रैली वाली जगह पे रवाना हुए। पीएम मोदी के इस पहल की सबने बहुत तारीफ की। उन्होंने वीआईपी कल्चर से हटकर एक मिसाल पेश की। दोस्तों, अब जब वीआईपी कल्चर की बात चली रही है तो एक और कहानी आपको सुनाते हैं। ये घटना कुछ महीनों पहले की है। जून 2021 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने घर कानपुर जा रहे थे। एक स्पेशल ट्रेन से रामनाथ कोविंद को कानपुर पहुंचना था। जब उनकी ट्रेन ओवरब्रिज के नीचे से गुजर रही थी, उसी समय ओवरब्रिज के ऊपर ट्रैफिक रोक दिया गया था।
उस रुकी ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंसे हुए थे। इसमें मौजूद महिला मरीज की हालत बहुत खराब थी, लेकिन बहुत देर तक ट्रैफिक को रोक कर रखा गया और उस महिला ने दम तोड़ दिया। राष्ट्रपति सर्किट हाउस में रुके थे। जब उन्हें इस बात की खबर मिली, उन्होंने तुरंत सभी पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और इस पर नाराजगी जताई। कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया। दोस्तों, गलत चाहे कोई भी हो, लेकिन एक मरीज की जान तो चली गई, और केवल इस वजह से क्योंकि उस समय ओवरब्रिज के नीचे से ट्रेन जानी थी जिसमें भारत के राष्ट्रपति सवार थे। ऐसे कल्चर को तो दोस्तों हर हाल में खत्म करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी तारीफ नहीं होती। वो खुद हमेशा से वीआईपी कल्चर के बहुत बड़े विरोधी रहे हैं। तभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही गाड़ियों पर से लाल बत्ती हटाने का आदेश दिया और उसके बाद कई ऐसे एग्जाम्पल्स सेट किए जिसने सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री के काफिले को कई बार रोका गया है। 2017 में नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उन्हें रतलाम में एक रैली को संबोधित करना था। एयरपोर्ट से उतरकर जब अपने काफिले के साथ वो रैली वाली जगह जाने को तैयार हुए, रतलाम पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। सारे अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले के लिए रास्ता बनाने में जुट गए। इस टीम का नेतृत्व खुद सिटी एसपी मनोज कर रहे थे। एक तरफ ट्रैफिक को रोके रखा गया था। इसी समय उनकी नजर ट्रैफिक में फंसी 3 एम्बुलेंस पे गई। उसमें से एक में तो एक महिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाना शुरू किया। उनके लिए काम आसान नहीं होना था, क्योंकि दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री आ रहे थे और साथ ही इंसानियत के लिए तो करना बहुत जरूरी था। सिटी एसपी साहब ने उन 3 एम्बुलेंस को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी। फाइनली उन्होंने सभी एम्बुलेंसेस को ट्रैफिक से निकाल दिया और ये खबर जब मीडिया के हाथ लगी तो उसके बाद एसपी साहब आइकन बन गए। हर किसी ने उनकी तारीफ की। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी एक और रोचक घटना है। 2017 में गुजरात के गांधीनगर में नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक में भाग लेने के बाद उन्हें एक और जगह जाना था। इसके लिए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया गया था। जब प्रधानमंत्री वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नजर भीड़ में फंसी एक एम्बुलेंस पे पड़े। उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि जाकर उस एम्बुलेंस को ट्रैफिक से निकाला जाए, और सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा ही किया भी। इस वजह से उस मरीज की जान बच गई। हर किसी ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। दोस्तों, यही तो ऐसे कारण है जिसकी वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब नरेंद्र मोदी के फैन हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के लिए ऐसा करना आम बात है। वो बाकी नेताओं और वीआईपी लोगों को सीख देते हैं। उनसे जुड़ी एक और घटना बहुत फेमस है। बात साल 2018 की है। पीएम मोदी को नई दिल्ली के बाबा साहब अंबेडकर स्कूल पहाड़गंज में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। आमतौर पर जब भी किसी वीआईपी को रास्ते से गुजरना होता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। वो एक बहुत बिजी रूट से जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कोई स्पेशल व्यवस्था करने से मना कर दिया था। उनके साथ ट्रैफिक में चल रहे बाकी लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ देश के प्रधानमंत्री एक सामान्य आदमी की तरह जा रहे हैं। जब उनकी गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी, तभी उनके आसपास मौजूद लोगों को यह पता चला कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा वो कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ एक सामान्य आदमी की तरह यात्रा कर रहा है और साथ ही ट्रैफिक नियमों को उसी तरह मान रहा है जैसे सब मानते हैं। दोस्तों, यही वो बात है जो नरेंद्र मोदी को इतना खास बनाती है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।